नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक नया मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में समस्याएं तो बनी ही रहेंगी और उन समस्याओं को पार करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और हमें ये बातें हर एक तरीके से किसी न किसी से सीखनी भी चाहिए, क्योंकि हमें ये बातें सीखने की ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे हमारे बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं कि बेटा, आगे जीवन में बड़ा ही कठिन परिश्रम है। इस जीवन को जीना एक बहुत ही बड़ा युद्ध जैसा ही होता है। इस जीवन को जीना इतना आसान नहीं होता। आपको इसका एक अच्छा उदाहरण नदी मिल जाएगी। अगर आपने कभी सोचा होगा कि हम उस नदी के पार कैसे जाएं, ऐसा करते हैं कि हम नदी का पानी सूख जाने देते हैं और नदी का पानी सूखने तक हम उसका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद नदी के उस पार जाएंगे। लेकिन अगर हम नदी का पानी सूखने तक का इंतज़ार करेंगे तो क्या हम जीवन भर यूं ही बैठे रहेंगे? नहीं। इसके बारे में आगे बात करते हैं हमारी बहन कीर्ति जी से। और कीर्ति जी, आज हमारे साथ एक और मेहमान आई है, सोनाली जी। आइए अब बातें करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनाली। हाँ, आपने सही कहा। नदी हमें सिखाती है त्याग करना और अपनी राह को खुद बनाना, खुद अपनी राह पर चलना। जैसे कि नदी कहीं भी रुकती नहीं है, चाहे कितने ऊंचे पहाड़ हों और कितनी ही ऊंची नीची रास्ता हो, वो अपना खुद का रास्ता खुद बनाती है। अपने जीवन को वो स्वयं चलाती है। नदी हर एक किसी से समानता रखती है और त्याग की भावना रखती है। नदी अगर यह सोचे कि हम किसी को पानी ना दें तो वो ये मन में भावना बिल्कुल नहीं रखती। वो हर किसी को पानी का सुख भोगने देती है और अपना रास्ता बनाते चली जाती है। कभी भी जीवन में हमें कठिनाइयों से और बुरे हालातों से नहीं डरना चाहिए। आइए कीर्ति जी से इस बारे में बातें करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि नदी हमें इतना कुछ सिखा देती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि नदी ऐसे पहाड़ों से चीर कर अपना रास्ता बनाकर और आगे बढ़ती जाती है, बढ़ते जाती है और वह खुद ही यह निर्धारित करती है कि अब उसे कौन सी राह की तरफ मुड़ना है, कैसे मुड़ना है। वह कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, वह बढ़ती ही जाती है। बस जीवन भी हमारा उसी तरीके से है। अगर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे आगे तरक्की करेंगे, सफलता हमें कैसे मिलेगी। सफल होने के लिए हमें जीवन में संघर्ष और कठिन परिस्थितियों को एक किनारे करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। और नदी जैसा कोई उदाहरण नहीं है। अगर आप अपने आप को यही मन में निर्धारित कर लेंगे कि एक नदी है जो इतना अच्छा संदेश दे देती है जीवन का, और नदी का पानी जो एक पूरे धार के साथ, और जब वह किसी को भेदभाव नहीं करती और ना ही किसी में कोई खोट देखती है। बस हमें भी अपने मन में वही भावना उत्पन्न करनी है, सबके लिए त्याग और सबके लिए समानता और सबके लिए प्यार। बस यही भावना, बिना त्याग के हमें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। जीवन में अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को समर्पित करना ही होगा और कठिनाइयों से बिल्कुल नहीं डरना होगा। जी कीर्ति जी, सोनाली जी ने आपसे जो बताया, सोनाली जी की बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष को हमें जीना ही है, चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष और कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। आपकी बातें एकदम ऐसी लगती हैं जैसे जीवन में
एक नया जोश भर दें। जी सोनाली जी, हाँ जी, हाँ प्रीति जी, आप भी बिल्कुल आप सही संदेश पहुंचा रही हैं लोगों तक। लोगों को मन में एक उत्साह जगाना और अपने आप को हर किसी से सीख लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी दोस्तों, हमें नदी से निरंतरता भी सीखनी चाहिए और हमें अपने आप को कठिन परिस्थितियों और हर एक कठिनाइयों का सामना करते हुए और सबको धराशायी करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता ही रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते ही रहना चाहिए। बिल्कुल आपको जीवन में हार नहीं माननी है। और दोस्तों, दूसरी बात, जैसे कि हम अगर यह सोच लें कि हमें अपने आप को एक जगह रोक के रखना चाहिए और जब तक कि हमारी परिस्थिति या हमारी कठिन परिस्थितियाँ या परेशानी हमसे दूर नहीं हो जाती, तो दोस्तों आपके साथ उल्टा ही होगा। वो परेशानी आपके 4 गुना बढ़कर आपके पास वापस आ जाएगी। इसलिए उस परेशानी को आप वहीं ख़त्म करके आगे बढ़ते जाइए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है दोस्तों। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।